ओम शांति। शिव भगवानुवाच है, चलते फिरते कर्म करते स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सदा आपकी बुद्धि में चक्र चलता रहे तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। आइए स्वदर्शन चक्र द्वारा अपनी आत्मा का स्वदर्शन करें। अनुभव करें, मैं देह नहीं, इस देह से अलग आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। और अपने पिता शिव बाबा की संतान हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सामने परम धाम में स्थित हूँ। और मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। मैं अपने अनादि स्वरूप में हूँ। सब बातों से मुक्त हूँ। अपने पिता शिव बाबा से जब मैं शक्तियां लेकर इस सृष्टि पर आई तो मैं आत्मा भी सतो प्रधान थी। यह सृष्टि भी सतो प्रधान थी। इस सृष्टि पर सुख, शांति, पवित्रता सब थी। और सबकी सतो प्रधानता की स्टेज थी। इस सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी थे। मुझ आत्मा ने लक्ष्मी नारायण की 8 गतियों में सूर्यवंशी घराने में राज्य किया। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख स्वरूप थे। एक धर्म था, एक भाषा थी। हम सब सोने के महलों में रहते थे। हमारी आत्मा भी सतो प्रधान थी और हमारा शरीर भी सतो प्रधान था। इसलिए हमारे सिर पर डबल ताज था। पवित्रता भी हमारे अंग संग में थी। वहाँ की प्रकृति भी सतो प्रधान थी
तमो प्रधानता का नामो निशान भी नहीं था। वो सतयुग था। हम देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण थे और उस लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख स्वरूप थे। इसके बाद मुझ आत्मा की कला कम हुई और मैं आत्मा त्रेता युग में 14 कला के साथ चंद्रवंशी घराने में आ गई और मुझ आत्मा ने चंद्रवंशी घराने में 12 जन्म लिए। अभी भी मैं आत्मा सतो प्रधान थी। यहाँ भी एक भाषा, एक धर्म था। इस त्रेता युग में श्री राम सीता का राज्य था। जैसे सतयुग में मैंने अपनी 150 वर्ष की आयु पूरी ली, वैसे ही त्रेता में मैंने अपनी 104-105 वर्ष की आयु पूरी की। सतयुग और त्रेता युग में अकाले मृत्यु होती नहीं। फिर मैं आत्मा त्रेता युग से और नीचे द्वापर युग में पहुंच गई। अब मुझ आत्मा में कला कम होकर 8 कला रह गई और मेरी स्टेज रजो हो गई। मुझ आत्मा की शक्तियां भी कम हो गई और मुझ आत्मा ने द्वापर में 42 जन्म लिए। द्वापर के शुरू में तब भी मैं आत्मा सतो प्रधान थी। द्वापर के शुरू में भक्ति अव्यभिचारी थी, यानी एक की भक्ति होती थी। द्वापर के शुरू में मुझ आत्मा ने शिव की भक्ति करी और द्वापर के अंत तक आते आते भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। एक की भक्ति से हटकर मुझ आत्मा ने कई देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। मुझ आत्मा ने श्री कृष्ण की भक्ति की, चौराहे की पूजा की, पेड़ों की पूजा की और ऐसे ही मैं आत्मा अपनी स्टेज से और नीचे उतरती गई। अब मैं आत्मा अपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। द्वापर के बाद मैं आत्मा इस कलयुग में आ गई और इस कलयुग में मुझ आत्मा में
कोई कला नहीं रहेगी और मैं आत्मा जो सृष्टि के आदि में 16 कला सर्वगुण संपन्न थी, वहां से गिरकर नीचे शून्य कला पर आ गई। मेरे अंदर कोई भी कला नहीं रही और मुझ आत्मा के अंदर 5 विकारों की पूरी तरह से प्रवेशता हो गई। इस कलयुग में मैं आत्मा पूरी तरह से तमो प्रधान बन गई। मुझ आत्मा को शरीर भी तमो प्रधान का मिला और ये प्रकृति भी तमो प्रधान मिली। मुझ आत्मा की शक्ति बिल्कुल कम हो गई। कलयुग में मुझ आत्मा ने 42 जन्म लिए। इस 42 जन्मों में मुझ आत्मा ने कितने जन्म दुख और अशांति में बिताए। अब इस कलयुग के अंत में मैं आत्मा पहुंच गई संगम युग पर, जहां शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर ब्राह्मण जन्म दिया और मेरा जीवन हीरे जैसा बना दिया। अब मैं आत्मा शिव बाबा से ज्ञान, शक्ति और योग बल से इस ब्राह्मण से फरिश्ता बन रही हूं, जिससे फिर मैं दोबारा से देवी देवता पद प्राप्त करूंगी। इस संगम युग पर मैं आत्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चल अपने इस जीवन को हीरे तुल्य बना रही हूं। ये जीवन कल्प में मुझ आत्मा को सिर्फ एक बार ही मिलता है, जहां मुझ आत्मा को भगवान मिलता है। परमपिता परमात्मा ज्योतिर्मय बिंदु निराकार शिव को पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। इस संगम युग में परमात्मा मुझे अपने पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में और सद्गुरु के रूप में पालना देता है। ऐसा संबंध उस परम पिता के साथ पूरे सृष्टि चक्र में और कहीं नहीं हो सकता। मैं आत्मा उन देवी देवताओं से भी ज्यादा भाग्यशाली हूं, जिसे
इस संगम युग पर ईश्वरीय गोद की पालना मिल रही है। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया मुझ आत्मा को अपना बनाने के लिए और अपनी ईश्वरीय गोद की पालना देने के लिए। बारंबार शुक्रिया बाबा, बारंबार शुक्रिया।